तो डॉक्टर मदिया जी, कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका बताइए, कौन है आप और कहाँ से है? कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर मैं असल मुद्दे की तरफ आऊंगा। ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ और इस वक़्त मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ और मैं फ़िज़िशियन हूँ, एमडी, एमबीबीएस वाह। और जी, और मैंने अपना छोटा-सा चैनल बनाया हुआ है। जस्ट आई एम अ फ्री थिंकर, एक्स मुस्लिम और बेसिकली मैंने चैनल तो बनाया था सोशल इश्यूज़ के लिए हम्म। और उसमें मैं आऊँगी ख़वातीन के राइट्स और जो-जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट व्हाट हैपेंड कि हर चीज़ जो भी मैं जिस भी टॉपिक को मैं उठाती थी, तो आगे इस्लाम जो है ना वो एज़ ए हर्डल आ जाता था बीच में। कोशिश मेरी ओके। शुरू में थी कि मैं इस्लाम को ना टच करूँ, मैं एक हम्म। सटल तरीके से बात करूँ, ताकि लोग मेरी बात को सुनें क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आती लोगों में स्पेशली दूसरे जो रिलिजन्स हैं उसमें ये है कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी है उसको काफ़ी जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तो चर्च और स्टेट को अलहदा कर दिया गया। तो ये डिबेट्स काफ़ी सालों से, कई सदियों से चल रही हैं कि रिलिजन वर्सेस साइंस वर्सेस एथियज़्म। लेकिन जो इस्लाम है ना, उसको कभी इतनी ओपनली डिस्कस नहीं किया गया, उसको चैलेंज नहीं किया गया। एक तो ये वजह है कि वेरी एक्सट्रीमिस्ट जो माइंडसेट है जो फॉलोअर्स हैं इस्लाम के और उसकी वजह दूसरी वजह है कि इंटरनेट भी नहीं था उस वक़्त, तो जो लोग सोचते भी थे, क्वेश्चन भी करते थे इस्लाम के मुतालिक, वो खामोश ही रहते थे क्योंकि एक तो ये कि गुनाह है, फिर आप आउटकास्ट हो जाते हैं, आपको फैमिली ही नहीं अलहदा कर देती है और जिस तरह जो मुर्तद का वर्ड है इस्लाम में अगर कोई रिलिजन को छोड़ दे, मुझे नहीं पता बाकी रिलिजन्स के बारे में कि किसी और मज़हब में ऐसा है कि आप मज़हब छोड़ दें तो आपको कत्ल कर दिया जाए। तो इस्लाम को छोड़ने की सज़ा कत्ल है, तो नोबडी थॉट कि इट्स वर्थ इट कि आप अगर आप इंटरनेट से पहले कि अगर आप मज़हब छोड़ भी दें, तो आप इसको ओपनली डिस्कस करें और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालें, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपको कोई सपोर्ट मिलेगी या नहीं। तो जब मैं कोई भी टॉपिक उठाती थी, मुझे नज़र आता था कि इस्लाम को डिस्कस किए बगैर आप ऑनेस्टली किसी भी इश्यू को एड्रेस नहीं कर सकते। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इस्लाम पे बात करनी शुरू की, तो मेरे चैन मैं आई डोंट कॉल माय चैनल एज़ लाइक एन एक्स मुस्लिम, बट आई कॉल माय सेल्फ एज़ अ फ्री थिंकर बट जस्ट लाइक बिकॉज़ आपने इस्लाम छोड़ दिया है, तो एक एक्स मुस्लिम तो आप हैं ही बाय हाँ, डिफ़ॉल्ट। थप्पा लग जाता है वो। जी। जी। अच्छा, डॉक्टर मदीहा जी, बहुत सुन के अच्छा लगा कि आप एक फिजिशियन हैं और एमबीबीएस के साथ-साथ आपने एमडी भी किया है। तो बीइंग अ फीमेल हमारे लिए मतलब बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, एंड नाउ यू आर एक्स मुस्लिम, तो हमारी फीलिंग जो है वो डबल हो गई है, प्राउड जो हम फील कर रहे हैं। आप ये जो एमबीबीएस और एमडी जो डिग्री आपने ली है, वो पाकिस्तान से ली थी या फिर आप यूएस आने के बाद आपने ये डिग्री ली है? अगर आप बताना चाहती है तो बता सकती है। इफ यू वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन, इट्स टोटली अप टू यू। नो, नो, एमबीबीएस मैंने पाकिस्तान से किया था, फिर जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में मूव हुई, तो फिर मैं यहाँ के एग्ज़ाम्स आपको करने पड़ते हैं, यूएसएमएलई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसके बाद आपको रेज़िडेंसी करनी पड़ती है 3 साल की, देन यू गेट एमडी। तो ओह! लॉन्ग, लॉन्ग पाथवे बुढ़ा हो गुड। जाता है बंदा। ओके। मदीहा जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि अच्छा, मीनवाइल जितने लोग देख रहे हैं, मैं बीच-बीच में आप लोगों को बोलता रहूँगा कि डॉक्टर मदीहा जी का जो चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और एक फीमेल वॉइस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले भी ख़वातीन के साथ इस तरीके की इंटरव्यू की हैं, स्पेशली एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, फिर हमारे भारत की जो एक्स मुस्लिम्स हैं, वो भी चैनल चला रही हैं, एक्स मुस्लिम एंजल जी है, रब्बानी जी है, और भी इस तरीके के चैनल है। तो उसमें एक बढ़ोतरी जो है वो डॉक्टर मदीहा सैयद जी की भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो फीमेल वॉइस सामने आ रही है, उनको आगे बढ़ाना, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि जो ख़वातीन होती है, अपनी मोमिनाएँ होती है, वो पर्दे की वजह से हम जैसे मर्द एक्स मुस्लिम के चैनल पे जुड़ना जो है वो प्रेफर नहीं करती।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जहाँ पे उनको फिर शर्म आने लग जाती है कि भाई कैसे बात करें। तो अगर इस तरीके से फीमेल एक्स मुस्लिम चैनल्स हो, चाहे वो अपने आप को फ्री थिंकर कहें, तो एक उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे वो खुल के अपनी बात रख सकती है, और बहुत जरूरी है कि उनकी आंखें भी खुले। तो आप लोग जो है मदीहा जी का चैनल ऑलरेडी पिन किया हुआ है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर ले। डॉक्टर मदीहा जी, सबसे पहला सवाल, व्हाट वाज योर बैकग्राउंड, आई मीन जो फैमिली बैकग्राउंड रिलीजियस था, कैसा था आपका पालन पोषण, कैसे हुआ, स्ट्रिक्ट माहौल था, आपने इस्लाम को कितना सीरियसली लिया, क्या मदरसे में भी कुछ पढ़ाई की है, कितना आपने इस्लाम को पढ़ा, सारी चीजें बताइए। द स्टेज गोज टू यू, आई मीन द माइक गोज टू यू। अच्छा, थैंक यू सो मच साहिल। मैं एक छोटा-सा कमेंट करना चाहूँगी कि जो मेरा चैनल है, मैं देखती हूँ कि आपके चैनल पे काफ़ी ख़वातीन आती हैं और काफ़ी आप उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा चैनल भी स्पेशली फॉर फीमेल, बिकॉज़ मैंने, अगर आप जाके मेरी वीडियोज़ देखें तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने वुमेन के इश्यूज़ पे ही बनाई हैं। और उसकी वजह यही है कि एक तो ख़वातीन को चारदीवारी के अंदर इतना ताड़ के रखा जाता है कि उनकी वॉइस है ही नहीं, और अगर कोई हिम्मत करके बोलने की कोशिश भी करती है तो उनको चुप करा दिया जाता है। अभी शुरू होने से पहले, मैं जॉइन करने से पहले मैं देख रही थी कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, आपका फ़ोन ब्लॉक हुआ है। कल ही अवैस के चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। शायद मेरे चैनल को भी बंद कर दिया जाए, बिकॉज़ ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत आसानी से हज़म होने वाली नहीं है। हम बेसिकली सच पेश कर रहे हैं और जिसको छुपाया गया है झूठ बोल-बोल के। तो अब इसको हज़म करना इतना आसान नहीं है, तो हम सबको प्रॉब्लम्स आएँगी। शायद मेरा भी चैनल बंद हो जाए तो फिर मैं देखूँगी कि मैं दोबारा से स्टार्ट करना है या क्या करना है, बट वी विल कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर वी आर। लिखती रहूँगी मैं, कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैं बोलती रहूँगी, अपनी आवाज़ उठाती रहूँगी। तो अगर हमारी आवाज़ों को ये बंद करने की कोशिश करेंगे तो वी विल कंटिन्यू डूइंग। जहाँ तक आपका डेफिनेटली। सवाल है, मैं पाकिस्तान में एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उससे मेरा ताल्लुक था। मेरे पेरेंट्स कोई इतने रिलीजियस नहीं थे, कोई ख़ास हमारे घर में मज़हबी माहौल नहीं था। एक जो एवरेज मुसलमान की जो होती है, नमाज़ पढ़ ली, आपको नमाज़ का एक जो रिग्रेट रहता है, हर वक़्त नमाज़ नहीं पढ़ी, नमाज़ छोड़ दी। एक जो हर वक़्त सर के ऊपर एक ना आपकी तलवार लटकी रहती है नमाज़ की, वो थी। अपने बहन-भाइयों में सिर्फ़ मैं सबसे ज़्यादा रिलीजियस थी। मैं नहीं बताऊँगी मेरे कितने बहन-भाई हैं, जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर सेक। लेकिन मैं अपने बहन-भाइयों में ज़्यादा रिलीजियस थी। मैं बड़ी बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती थी, कोशिश करती थी कि मैक्सिमम नमाज़ें पढूँ, 5 वक़्त तो नहीं पढ़ती थी। मज़हब की एजुकेशन वही जो एक दफ़ा आपने कुरान जो फ़ॉर्मेलिटी के लिए तमाम मुसलमान एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद कभी ख़त्म हो गया, उस पे आपने पढ़ लिया, कभी किसी के घर कोई डेथ हो गई तो उस पे कुरान पढ़ लिया। मतलब एक बेसिक फ़ॉर्मेलिटी का कुरान आपने पढ़ा। लेकिन वो जो एग्ज़ाम के लिए पास होने पे आप मनते मानते हैं कि अगर मेरी फर्स्ट आ गई तो 100 नफ़ल पढ़ूँगी। एक जो एक ब्राइबरी होती है अल्लाह को देते हैं आप, वो करते थे। या फिर कभी भी कोई किसी के घर में मिलाद हो गया तो उस पे पढ़ लिया। या फिर अगर रबीउल अव्वल आ गई तो रात को सारी रात पढ़ जो आप जाग के 1-2 और इवेंट्स होते हैं जिसमें आप सारी रात जाग के करते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा। अब शब काफ़ी बरात, शब शब-ए मेराज, बारात में जिसमें लैलतुल आपकी, कद्र। हाँ, जिसमें आपकी किस्मत लिखी जाती है, फिर लैलतुल कद्र में रमज़ान में आप ताक रातें ढूँढते हैं, उसमें आप सारी-सारी रात, तो ये सब कुछ हमने किया हुआ है। बल्कि मैं तो 2 दफ़ा उस पे इतिकाफ़ में भी बैठी हूँ। एक दफ़ा मैं 3 दिन के लिए बैठी हूँ, एक दफ़ा मैं 7 दिन के लिए बैठी थी। उसमें जो आप करते हैं, ये जो लेकिन मैं इस अपने बहन-भाई में सबसे ज़्यादा करती थी। तो ये मेरा बैकग्राउंड था। अरे वाह! बहुत ज़बरदस्त। वो 3 दिन और 7 दिन पूरा टोटल 10 दिन आपने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि 10 दिन का एहतिकाफ होता है, तो आपने एक बार 3 दिन, एक बार 7 दिन कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस आपका घराना नहीं था, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको आपकी जो डिग्री वहाँ पे कंप्लीट करने का पूरा मौका मिला, एमबीबीएस आप वहाँ पे कंप्लीट कर पाई। अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस घराना जो है फिर वो तो 10वीं तक भी पहुँचने नहीं देते हैं, लेट अलोन एमबीबीएस, वो तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर
रिलीजियस ज्यादा ना होते हुए भी एक अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी, इस्लाम से बहुत ज्यादा आपको प्यार था, मोहब्बत थी, और हर मुसलमान की तरह आप भी इसको एक सबसे सच्चा, बल्कि सबसे सच्चा नहीं, यही सच्चा मजहब आप मान रही होंगी। तो ऐसी क्या वजह हुई, या फिर कब से आपके दिमाग में ये बातें आने लगी? क्या टर्निंग पॉइंट था जहां पे फिर आपको ऐसा महसूस होने लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ी है? अच्छा। कौन सा स्टेज? जी। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि जो मुसलमान है ना, वो 3 टाइप के मुसलमान होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सर-तन से जुदा वाले, दे कैन नॉट, जो तालिबान या आईसिस या इस टाइप के मुसलमान हैं जिनको एक्सट्रीमिस्ट माइंड्स है, ठीक है? एक जो मिडल में होते हैं वो जो आते हैं आपके चैनल पे और आके बहस करने की कोशिश करते हैं कि उन्हीं का रिलिजन सच्चा है, जो कि उनको नज़र आ रहा होता है कि गलत बातें हैं, वाइफ बीटिंग गलत है, जो जायदाद में हिस्सा लड़कियों को देना वो गलत है, औरत को तलाक का हक ना मिलना गलत है। इस तरह की जो बातें हैं जो इस्लाम की हैं। लेकिन वो ना कोई रैशनल इसका बना लेते हैं कि नहीं, इसकी इसके पीछे अल्लाह सुब्हाना व तआला की ये हिकमत है, इसके पीछे ये हिकमत है, जो आके रैशनलाइज़ करते हैं। और एक मैं थर्ड कैटेगरी में थी, जो थर्ड कैटेगरी है ना, वो मज़हब के अंदर है। उसको पता है कि कुछ बातें गलत हैं और वो उसको क्वेश्चन करता है। तो मैं ये हम्म। थर्ड कैटेगरी में थी। मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम थी कि ये क्या बात हुई, औरतें क्यों घर में रहें, औरतें क्यों पर्दा करें, मर्द क्यों नहीं पर्दा करते? औरतों को भी तो मर्द पसंद आ सकते हैं, हमारी भी तो आँखें हैं। मर्दों को सिर्फ़ नज़रों का हिजाब है, हमें कह देते हम भी नज़रें नीची कर लें तो सारा मसला हल हो जाता। या फिर हम्म। मैं लड़की हूँ तो मैं कमतर क्यों हूँ, मर्द क्यों कवाम है? या फिर जो हज पे जाना है तो महरम लेके जाएँ, व्हाई कांट आई गो अलोन? इस तरह की मैं क्वेश्चन्स करती थी। दूसरी जो रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज़ है ना, जो डाली जाती है। रसूल की मोहब्बत में हमेशा ना मुझे होता था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कोई दाल में कुछ काला है। मुझे होता था वो ज़्यादा अल्लाह मियाँ के लाडले हैं, हम क्यों उन पे दुरूद भेजें? मैं ये कहती होती थी बचपन में ना। फिर मुझे ये भी होता था कि उनकी फ्रेंड्स और फैमिली क्यों फ़ातिमा क्यों जन्नत की सरदार हैं? लाइक हम क्या सौतेले हैं अल्लाह मियाँ के? लाइक मुझे ये क्वेश्चन्स आते थे। फिर हमारी जो इस्लामियात की किताब है पाकिस्तान में, उसमें उनकी ना 11 या 12 वाइफ्स जो थी प्रॉफ़िट की, उनके बारे में हमें पढ़ाते थे। तो वो ना मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे उलझन बहुत होती थी कि इतनी बीवियाँ क्यों हैं एक बंदे की? लाइक व्हाट वाज़ द रीज़न? और जब उस वक़्त आयशा की, मेरी इस्लामियात की किताब में मुझे अच्छी तरह पता है कि आयशा का बताते थे कि हुज़ूर जो हैं वो गुड़ियों से खेलते थे उनके साथ। तो उस वक़्त मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि क्वेश्चन पैदा हो कि व्हाई अ लिटिल गर्ल इज़ हिज़ वाइफ। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में आते थे। तो नहीं तो और आपको, अच्छा मदिया जी, मैं बीच में आपको टोक सकता हूँ ना? नो इश्यूज? या नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके। साहिल भाई, अच्छा, जो बैक स्टेज। साहिल हाँ। भाई एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा जरा। यार चैट में कुछ लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, प्लीज भाई लोगों इस तरह ना करें, अदरवाइज चैट ऑफ करनी पड़ेगी मुझे। चैट ऑफ और नहीं, हमारे जो मॉडरेटर है वो सीधा टाइम आउट दे, अगर फिर भी ना माने तो सीधा ब्लॉक कर दे। जी ओके। जी और जो बैक स्टेज में जो मोमिन हजरात है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मदीहा जी से जब बातें कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं आप लोगों को लेता हूँ। आप लोग टेंशन ना लीजिए। मोहम्मद गुफरान, शाहदिल अहमद साहब, शारजिल अहमद साहब, थोड़ा सा सब्र करिए। ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो है ना वो लिया जाएगा और हम आपसे बात करेंगे। अच्छा ये बता अच्छा। दो साहिल भाई, ये जो गेस्ट हाँ, नीचे और लोग जुड़े हुए हैं वो लोग चैलेंजिंग वाले मोमिन हैं, चैलेंज दे के आए हुए हैं। तो भाई लोगों अच्छा। आप लोग इस तरह की बात नहीं करें कि भाई हमको लिया नहीं, हम बैठे थे। जरा 1 घंटे बाद जुड़िए प्लीज। हाँ, अभी ये सेशन के बाद आप लोग जुड़ना, आपसे बात करेंगे। चैलेंजिंग वाले जितने मोमिन हजरात हैं, हम तो चाहते हैं चैलेंजिंग वाले मोमिन हजरात आए, तो उनसे बात करें, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा मदिया जी, आपको जो डाउट आया कि हजरत आयशा जो है वो छोटी बच्ची है और वो गुड़िया के साथ, खिलौने के साथ खेल रही है, तो आपने तो कहा आप एमबीबीएस है, आप एमडी है, आप फिजिशियन है, तो आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया कि वो 1400 साल पहले अरब में जो है वो 6 साल की बच्ची जो है वो आज की 18 साल के जैसी जवान और एकदम परफेक्टली, जैसा क्या कहते हैं उसको, सनी लियोनी जैसे हो जाती थी? ये नहीं पढ़ाया गया आपको साइंस में? हमारे मोमिन हजरा तो यही कहते हैं आके,
कि वो 1400 साल पहले बच्चियां जो है 6 साल में 9 साल में 18-20 साल की तरह हो जाती थी। आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं नहीं फिर से नहीं रिपीट कर दूं? नहीं नहीं, मुझे समझ आ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, ये इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है जो कि हदीस में बयान की है और मुतवातिर हदीस में है। ये जब मैंने इस्लाम पढ़ा तो मैंने देखा है कि सही बुखारी नहीं, सही मुस्लिम में कई जगह कई नरेटर्स ने ये एक ही बात की है। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि उनकी एज इतनी ही थी। अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा जाता है कि नहीं, वो तो उस ज़माने में बच्चियाँ जवान हो जाती थी। विच इज़ ट्रू कि उस ज़माने में जो है कस्टम शायद ये था कि छोटी बच्चियों की शादियाँ कर देते थे। यहाँ अभी भी जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ हैं, हिंदुस्तान में भी होगा कि जहाँ छोटी बच्चियों की शादियाँ कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह जहालत है, इग्नोरेंस है, ठीक है? अब जब मॉडर्न टाइम्स आते हैं तो आप एक एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि देखें, एक ज़माना था जब स्लेवरी थी दुनिया में, ठीक है? और उसको ठीक समझा जाता था। जो उस वक़्त के लोग थे वो स्लेवरी को गलत नहीं समझते थे। प्रॉफ़िट के ज़माने में, उस ज़माने में शायद बच्चियों की शादियाँ छोटी एज में कर दी जाती थी। हम अब जब आपके पास अवेयरनेस आती है तो इसमें हम थोड़ा-सा करेक्ट कर दूं आपको? जी। हाँ, मैं वो भी आ रही, मैं आपको सारे पॉइंट्स दूँगी। दूसरी ओके, पॉइंट ये है प्लीज़ गो कि अहेड। सिर्फ़ प्रॉफ़िट ने की, उनके बाकी फ्रेंड्स की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कि वो बाकी लोगों ने भी की। इसके अलावा उनकी अपनी बेटी की शादी तभी हुई जब वो जवान थी, तो ये एक आइसोलेटेड सा इंसिडेंस मिलता है। उसके अलावा इतनी सारी शादियों की क्या जस्टिफ़िकेशन है, वो समझ नहीं आती है। तो ये सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं, लेकिन मेडिकली ये बात बिल्कुल गलत है कि बच्चियाँ जवान जल्दी हो जाती थी उस ज़माने में। बच्चियाँ उतनी ही होती थी जितनी आजकल के ज़माने में है। उस ज़माने में अवेयरनेस नहीं थी, शायद जहालत थी, तो उसकी वज़ह से ये काम होता था। आपको एज़ ए ह्यूमन बीइंग हू इज़ बोर्न इन दिस सेंचुरी एक गलत चीज़ को गलत कहने में आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है कि आप कहें कि ये गलत था। उसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश ना करें। हाँ, हमें उस ज़माने को उस ज़माने के हिसाब से देखना चाहिए, ठीक है, हुआ था। लेकिन जब आपका क्लेम ये हो कि वो शख़्स ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी फॉरएवर एंड एवर, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। तो ये इस तरीके से आप काउंटर करें। मैं बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि आप आइडियोलॉजी को चैलेंज करें। आप जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको एजुकेट करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ डिमोनाइजिंग द फॉलोअर्स हु आर जो फॉलो कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी, क्योंकि वो सारे मेरे जैसे लोग हैं जो अपने मासूमियत में या अपनी हमें अवेयरनेस नहीं थी। जब हमें अवेयरनेस मिली है कि और भी ये इसको क्वेश्चन किया जा सकता है, जिसमें मैं भी आऊँगी। आप अपना ये, अगर मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने कहा। मेरे को लगा कि कहीं वो मोमिना वाला मोमिन मतलब खुश नहीं हो जाए आपके आर्गुमेंट सुन के, तो आपने बड़े अच्छे से उसको कवर किया कि भाई सबसे पहली बात तो वहाँ वो टाइम में भी जो बच्चियाँ थी, वो बच्चियाँ ही रहती थी, कोई बड़ी नहीं हो जाती थी। और उसकी जो दलील है वो खुद हज़रत आइशा की खुद की ज़बानी है कि वो गुड़िया से खेलती थी और वो कह रही है कि मुझे जब वलीमा वाला दिन था उनका, तो वो कहती है मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। हालाँकि जो मैच्योर लड़की होगी, उसकी शादी, उसकी वलीमा उसको अच्छे से पता होता है कि आज मेरी शादी, आज मेरा वलीमा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लाइफ का ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो पता होता है। तो हज़रत आइशा का ये कह देना कि भाई मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं झूले में खेल रही थी सहेलियों के साथ और मुझे लाया गया, तो ये खुद इस बात की दलील है कि वो आम बच्चियों की तरह ही थी उस एज में और उनको पता नहीं था, ना वो फिजिकली मैच्योर थी, ना मेंटली मैच्योर थी। और दूसरी चीज़ जो आपने बहुत अच्छे से कहा है, मोमिन हज़रात इसको गांठ बाँध ले कि अगर आप लोगों का ये दावा नहीं होता कि रसूलुल्लाह जो है वो ता कयामत तक रोल मॉडल है, उसवतुन हसना है, तो सवाल हम इतना नहीं उठाते थे, क्योंकि चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते कि भाई उस ज़माने में या पुराने ज़माने में लोग चाइल्ड मैरिज भी करते थे। हालाँकि उसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो चाइल्ड मैरिजेज़ होती भी थी, वो बच्चों में होती थी। यानी जो लड़का है, वो भी बच्चा है, जो लड़की है, वो भी बच्ची है। उस लिहाज से भी आपके रसूलुल्लाह जो है, वो ऐसा नहीं है कि हम उस ज़माने का है करके छोड़ दें, क्योंकि रसूलुल्लाह 53 इयर्स के एक बूढ़े इंसान हैं। और
जो हजरत आयशा है वो 9 साल की है, बच्ची है, तो उसको तो किसी भी तरीके से हम जस्टिफाई आप लोग कर ही नहीं सकते। लेकिन जो आपका जो इतना बड़ा क्लेम, इतना बड़ा दावा आ जाता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये बेस्ट रोल मॉडल है और कयामत तक के लिए बेस्ट रोल मॉडल है, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाता है और यहाँ पे फिर आप लोगों से और आपके रसूल के बारे में सवाल किया जाएगा। और जैसे कि मदिया जी ने बताया कि ये जो कहा जाता है कि उस ज़माने में छोटी बच्चियों से शादी की जाती थी, ये नॉर्मल था, तो खुद रसूलुल्लाह की बेटी का एग्ज़ाम्पल मौजूद है हज़रत फ़ातिमा का, जहाँ पे बड़ी उम्र के जो 2 रिश्ते आए थे उनके पास, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के, तो रसूलुल्लाह ने वो रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनकी शादी हज़रत अली से करवाई। तो ये भी इस बात की दलील है कि दे वर वेरी वेल नोइंग कि भाई बच्चों की शादी बूढ़ों से नहीं करना है या जवानों की शादी एकदम बूढ़ों से नहीं करना है, ये इतनी समझ उनको थी। तो जब अपनी बच्ची के लिए इतनी समझ थी, तो दूसरी की बच्ची के बारे में उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा? तो बहुत अच्छे से आपने पूरे पॉइंट्स कवर किए डॉक्टर मदीहा जी। आगे बढ़िए आप। फिर क्या हुआ आगे जब ये ख्याल आया उसके बाद? बस ये मैं सोचती थी और मुझे ये होता था, मैं कहती थी जब मैं अल्लाह मियाँ के पास जाऊँगी तो मैं ये बातें पूछूँगी कि ऐसा क्यों किया? इतनी ज़्यादती औरतों के साथ क्यों की? तो लेकिन कभी इस्लाम से बाहर निकलने आई मीन मुर्तद का लफ्ज़ मैंने बचपन में सुना हुआ था, मुल्हिद का कभी गौर नहीं किया ये क्या है? मुझे था कि उस ज़माने में कुछ लोग हुए थे, उनको फिर दे टूक केयर ऑफ देम एंड दैट्स इट। कभी ये सोचा नहीं कि ये एथियज़्म का मुझे नहीं पता था। फिर ये हुआ कि मैं अमेरिका में ही थी तो यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में थोड़ा-सा टफ़ टाइम आया तो मुझे लगा कि अल्लाह से कनेक्ट करना चाहिए ना। तो बचपन से जब कहते हैं कि आप कुरान पढ़ें, हमें टाइम नहीं होता तो मैंने कहा चलो कुरान को ना पढ़ते हैं। तो मैं काम पे जाती थी, मेरी ड्राइव थी 40-45 मिनट्स की तो उसमें मैंने ना यूट्यूब पे उर्दू में तर्जुमा लगा लिया ना कुरान की एक आयत, वो एक आयत पढ़ता था उसको उर्दू में तर्जुमा करता था। तो वो जो मैंने आयत जब मैंने सुननी शुरू की ना तो मतलब मेरा ख़्याल है मैं तीसरे पारे तक पहुँची थी। मैं मतलब मेरे ज़हन में डाउट्स आना शुरू हो गए क्योंकि हर दूसरी, तीसरी आयत के बाद अच्छा मैं बड़ी डिस्ट्रेस में थी। तो मुझे था कि मुझे ना थोड़ा हौसला मिलेगा, तसल्ली मिलेगी कुरान को पढ़ के ना कि अल्लाह मियाँ कहेंगे फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा ख़्याल रखूँगा। एक जो बचपन में आपको बताया जाता है ना कि अल्लाह मियाँ आपसे बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह मियाँ बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। तो मैंने कहा कोई इस तरह के तसल्ली के लफ्ज़ होंगे कुरान में ना। तो कुरान में अल्लाह मियाँ जो कॉन्स्टेंटली एक ग्रुप ऑफ काफ़िर जो दे वर लाइक प्रेज़ेंट एट वन टाइम इन हिस्ट्री मुसलसल उनके बारे में फ़िक्रमंद थे कि ये मुझे क्यों नहीं मानते हैं, मैं इनको मज़ा चखाऊँगा, मैं इनको जहन्नम में फेंकूँगा, ये आग में हमेशा जलेंगे, फिर वहाँ पे नहरें बह रही होंगी और हूरें होंगी। बार-बार लाइक एवरी 3rd 4th वर्स मुझे तो लग रहा था कि एक ही बात रिपीट हुए जा रही है। फिर वो मतलब बड़े टॉर्चर तरीके से कि मैं उनकी खाल निकाल दूँगा, फिर नई खाल आ जाएगी, फिर मैं उनके साथ ये करूँगा, ये देखेंगे मैं इनके साथ करता अच्छा टॉपिक फिर कोई रैंडम सी कोई स्टोरी शुरू हो जाती थी, उसके बाद फिर यही बात, फिर कोई और हाँ, कहानी अच्छा वो कहानी भी खत्म नहीं होती थी। कहानी हाँ, कहीं बीच से शुरू होती थी, कहीं बीच में खत्म हो जाती थी, फिर वो कुछ नई बात शुरू हो जाती थी, फिर वही दोबारा काफ़िरों के साथ मैं ये करूँगा और जो मुत्तकीन हैं उनके साथ ये करूँगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ फिट होती हूँ लाइक व्हेन इज़ ही गोना से कि आई गॉट यू मैं आई एम हियर फॉर यू। ऐसा कोई मुझे तसल्ली मेरे मेरा जो मैं डिस्ट्रेस में थी ना मैं डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा ये अल्लाह मियाँ मुझे बार-बार क्यों कह रहे हैं मैं तुम्हें जहन्नम में डालूँगा। मुझे लगा हुँ, कि वो मुझे कह रहे हैं मैं जहन्नम में जाऊँगी क्योंकि गिल्ट तो आपके अंदर होता है ना कि आप दुपट्टा नहीं लेते, आप नमाज़ें पूरी नहीं पढ़ते और आप सर कवर नहीं करते और आप गैर महरमों से मिलते हैं और ये वी डोंट फॉलो इस्लाम द वे इस्लाम कैन नीड्स टू बी फॉलोड एज़ अ वुमन। तो औरतों के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि उन्हें तो ना महरम से बात भी नहीं करनी, किसी को हाथ भी नहीं मिलाना। मेरे तो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको हाथ भी मिला लेती थी मेल फ्रेंड्स से और ये वो हग भी कर लेती थी। मुझे तो ऐसी बात लेकिन मुझे लगा कि मुझे अल्लाह मियाँ कह रहे हैं मुझे जहन्नम में डालेंगे। तो मैंने कहा मैंने किया क्या? मैं तो ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे क्यों जहन्नम में डालेंगे? अच्छा मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। इट वाज़ वेरी हेवी ऑन माय हार्ट द कुरान, ठीक है? उसके बाद 13th चैप्टर तक मैं गई हूँ और मैं आई गिव अप। उसमें कोई नई बात नहीं थी।
और फिर ना मुझे मैंने अपनी एक फ्रेंड से डिस्कस किया ना, अच्छा वो मेरी फ्रेंड उस वक़्त अमेरिका अच्छा, इसमें 1 मिनट देना मुझे। आई एम रियली सॉरी, मेरी थोड़ी आदत है डॉक्टर मदीहा जी बीच-बीच पे टोकने की। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, जो मदीहा जी ने कहा है, मैं सारे मोमिनों को ये चैलेंज देता हूँ, ठीक है? जो आम मोमिन हज़रात हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो बाकी मोमिन भी है। हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान का इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ भी लगभग इसी तरीके की ही सिचुएशन रहेगी। लेकिन ये बात तय है कि अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो कुरान को मायने के साथ नहीं पढ़ती है। मुसलमानों की अक्सरियत अगर मैं एक परसेंटेज आपको बताऊं तो 95% कहना गलत नहीं होगा। 95% मुसलमानों ने कुरान को मायने के साथ, मीनिंग के साथ अभी तक नहीं पढ़ा है। ये हकीकत है। तो जो कोई भी पढ़ने की कोशिश करता है, जैसे डॉक्टर मदीहा जी ने अभी बताया, आप लोग भी ट्राई करो। एक बार खोलो कुरान और जो भी आप जिस लैंग्वेज को जानते हो, उर्दू जानते हो, उर्दू ट्रांसलेशन ले लो, हिंदी जानते हो, हिंदी ट्रांसलेशन ले लो, बंगाली जानते हो, बंगाली ट्रांसलेशन ले लो, जो भी आप उसको पढ़ने की कोशिश करो। डॉक्टर मदीहा जी ने जैसे बताया है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टोरी कहां से शुरू हुई, कब रुक गई, कहां से दूसरी बात आ गई, हर 3-4 आयत के बाद अल्लाह तुमको डरा रहा है। उसके बाद जो है तुमको जहन्नम की वो हौलनाकियां बता रहा है। यानी यही चलेगा आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा। इन्होंने तो भी 13 चैप्टर जो है या 13 पारे जो भी इन्होंने कहा है, वहां तक ये पहुंच गई। आप 13 पारे या 13 चैप्टर तक भी नहीं पहुंच पाओगे, बीच में से ही छोड़ दोगे कि ये क्या मुसीबत है। इन्होंने कहा ना बहुत हैवी जा रहा था, आप लोगों के लिए भी एकदम हैवी जाएगा। समझ में ही क्यों के नहीं आएगा आप लोगों को। फिर आप गौर फिक्र करो कि वो खुदा जो ये दावा कर रहा है कि इस किताब को, और मोमिन हजरात ये दावा करते हैं, यानी जो स्पीकर्स और मुल्ला मौलवी, कि ये किताब इसको हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा, लोगों के लिए भेजा, तो वो इतनी